ये भक्तों पुनः मेरे अपने यूट्यूब चैनल में के चैनल आप सभी का स्वागत है। आप श्री शिष्या अपने शास्त्र की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज की कथा बहुत सुंदर है और जो है कथा सुंदर होगी, क्योंकि कथा सभी परमात्मा की कथा, भगवान की कथा सभी सर्व सुंदर होती हैं। इसको सुनने से पूरा जो है भगवान की कथा प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, दर्शन मान होता है और दुख क्लेश में मानव प्राणी की जो है योनि में लग में जाती है। भक्तों इसलिए सदैव सतमाता का चिंतन करते रहें, परमात्मा की भक्ति में लेने हैं, सत्मार्ग पर सत्कर्म का अवलोकन करते रहें। तो आज की कथा भक्त होगी कि भगवान एक शिव शिष्या है और इसके पहले श्री गुणों को कोट प्रणाम। हर हर महादेव की जय, पार्वती की जय, श्री करुण चलो में महादेव के कोट प्रणाम करते कथा सुनने के हमेशा की तरह पहले और कथा को शुरू करते हैं। और ये कथा जो है भक्तों एक शिव शिष्या की कथा है कि देखिए एक शिव शिष्या है जिसको भगवान जो है उसके बेटे हैं दो, और वो बेटे अपने किस प्रकार अपनी माँ को बेसहारा छोड़ करके चले जाते हैं। और भगवान भोले देवता हैं। देखिए भगवान शिव अपने भक्तों पर कैसे कृपा करते हैं, कैसे बेसहारा छोड़ते हैं, क्या अपनी कृपा देते हैं। इस कथा के रहस्य को जानने के लिए आपको पूरी कथा देखनी पड़ेगी। ध्यान से कथा को श्रवण करें। आई कथा को शुरू करते हैं देर न करते हुए। हर हर महादेव की जय। कथा का दृष्टांत है कि कर्ज में माँ बाप किस प्रकार डूब करके कर्जा लेकर के माता पिता फिर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका शादी काम काज करते हैं। और जब कर्जे से माता पिता डूब जाते हैं तो बच्चे कैसे उन्हें अनाथ पैसा छोड़ करके चले जाते हैं। और दोनों माता पिता भगवान गुरु आदित्य महादेव के शिष्य हो जाते हैं। और कैसे भगवान भोलेनाथ उसका कृपा करते हैं ये पार्वत में। जैसे का सिद्धांत को आप श्रवण कर रहे हैं। तो शिव शिष्या के बच्चे जो थे छोड़ के लड़के उसको पढ़ाया लिखाया बच्चों को, फिर शादी काम काज कर दिया। हर तरह से जो है शिव भक्त थे, शिष्या भी शिव भक्त थी। शिव जी का सत्संग करना, सुमरन करना, मंदिर निर्माण करना और जो है शिव का अध्ययन करना, जितने भी भगवत संबंधी कार्य होते थे भक्तों, वो दोनों प्राणी बड़े प्रेम लगन श्रद्धा निष्ठा से भगवान शिव में आस्था रखते विश्वास करते हुए अपने जीवन यापन को पालन करते थे। बड़ी आशा में से बच्चों को पालन पोषण किए, शिक्षा किए, ब्याह शादी किए। और जब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने कर्जा लिया था। जब कर्जा लिया था तो बच्चे जब काम काज हो गए तो हर तरफ से सुख संबंधता आ गई, सभी खुशहाली थी, कोई चिंता थी नहीं। बच्चे भी पढ़ गए थे, शादी काम काज गौबे दू भी आ गई थी, घर मकान तो था ही, धन वो सुख संपदा भी थी और साथ में प्रभु की कृपा भी सुख थी। किंतु जो कर्जा लिया था कर्जेदार उसके दरवाजे पे आने लगे कि मेरा कर्जा दीजिए और इस तारीख को कर्जा मेरा अवश्य हो जाना चाहिए, नहीं हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, इसकी सजा तुमको भुगतनी पड़ेगी। अब किसी हालत में तुमको हम छोड़ेंगे ही, आज दिन कल दिन देंगे, परसों दे देंगे, ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं। अब इस तारीख को तुम कर्जा देना पड़ेगा, अन्यथा हम तुम्हें जो है इसकी सजा देंगे। तो जब इस प्रकार जो है शिव उसका प्रार्थना सुनता है तो अपने बेटों से कहता है, उदासीन रहने लगते हैं। फिर एक दिन माँ साहस कर करके अपने बेटे से कहा कि ऐसा है बेटा, कर्जा है तो जो हमारा लिया था मैंने तुम्हारे लोगों की पढ़ाई वढ़ाई के लिए और जो है शादी काम काज में कुछ लिया है, तो उस कर्जे को पता कर्जा वाले मुझे परेशान करते हैं और अब हमारे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं, सामर्थ्य भी नहीं कि हम दोनों काम करके कर्जा अदा कर सकें। तो इस पर बेटा जवाब देता है कि तुम्ही ने कर्जा लिया है और तुम्हें कर्जे को दो, क्योंकि वैसे से पूछ के तो कर्जा लिए नहीं, तो तुम्हारा कर्तव्य है मुझे पढ़ाना, मुझे पालन पोषण करना, जन्म दिया है तो पालन करोगी। और जब पाल पोस के बड़ा किया तो शादी काम काज करना ही पड़ेगा, मैं कुछ कर्जा अर्जा नहीं जानता। ये सुन करके जो है प्राणपति उदास रहने लगा और प्राणपति उदास रहने लगी। तो जो प्राणपति था वो कहने लगा कि मैंने बड़े बेटे से कहा है, और शिष्या कहने लगी चलो उसने इनकार कर दिया, मैं बहू से कहूँगी। बहू से भी उसने कहा कि ऐसा है तुम्हारी शादी काम काज मैंने कर्जा लिया था, तो इसलिए पति को अपने समझाइए कि हमारे जो कर्जेवादार जो हैं वो आते हैं मुझे परेशान करते हैं और कहते हैं कर्जा हमारा जो है जो भी था बढ़ता जा रहा है, उसका ब्याज कर्जा मूलधन और जमा तो इसको वापस कर दीजिए, अन्यथा हम तुम्हारे को सजा देंगे, तुम्हारा घर जो है मकान से कुल के डगड़ी में चला जाएगा, सभी के सामान तुम्हारा हम ले जाएंगे और हमें तारीख देंगे, इस तारीख को कर्जा अदा हो जाना चाहिए, अन्यथा हम तो इसको सजा देंगे, तो रखेंगे नहीं, अब कोई मोहलत नहीं देंगे। तो जो बहू थी वो कहने लगी ऐसा मैं अपने पति, तुमने कर्जा लिया तुम जानो, मैं अपने पति को टेंशन में क्यों डालूँ, क्या मुझसे तो पूछा नहीं था ना मेरे पति से पूछा था,
ये तुम्हारी स्वयं पर्सनल की बात है, दोनों पतियों की तुम जानो, तुम इसको अदा करो। ये सुनकर करके दोनों बहू बेटों से बड़ी चिंतित हो जाती है। फिर छोटे बेटे से भी कहती है, जब छोटी भी बहू से कहती है, छोटे बेटे से कहती है, वो भी जवाब दे देते हैं कि मैं क्या जानूँ, तुम्हारा कर्तव्य है पढ़ाना लिखाना, शादी का काम करना। यदि यह था मुझसे पूछा था, अपने उसे आराम के लिए लिया, खर्चा किया, तो उसको दोनों लगा अदा करो। तो कहने लगे चलो मजदूरी करके अदा कर देते हैं। अब वो अस्वस्थ हो गए थे, थोड़ा शरीर भी उनका ढीला ढाला कमजोर हो गया था, तो कोई मजदूरी में जाते थे, उनको मजदूरी में वक्त नहीं रखता था। और जब मेरी बहू ने जाना कि छोटी बेटी से बड़ी बहू ने, छोटी बहू बड़ी बहू ने इनकार ही कर दिया, छोटी बहू ने रद्द कर दिया। जब सोचा कि एक कर्जे वाले इसको तंग कर रहे हैं, तो अपना बक्सा वक्सा में सामान जो भी उसको मिला था मैं कैसे अपने तो सामान रखा, जो भी ससुराल में सामान था उसे बक्से में रखा और जाने लगी। तो अब छोटे बेटे ने देखा कि हमारी जो प्राण प्रिया जा रही है, पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अपने घर जा रहा हूँ। क्यों? मैं तो टेंशन, तुम्हारे घर में सभी कर्जे वाले आते हैं, दोनों का झगड़ा भी होता है पत्नियों का, और तो ये मुसीबत मैं क्यों मान लूँ? मैं दिन भर खाइए से मैं नहीं रह पाऊँगी, मेरा मूड खराब हो जाता है तुम्हारे घर के पचड़ों में। मैं अपने बाबुल के घर जा रहा हूँ, मैं वहीं जाके गुजर बसर करूँगी। कर्जा लोगों ने लिया, तगादे वाले आते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, दो की चार सुनाते हैं, धौस धमकी देते हैं, मुझे नहीं बर्दाश्त होता है। ये दोनों झगड़ा भी करते हैं तुम्हारे माता पिता। ऐसा सुन करके जब बेटे ने देखा बहू जा रही, तो कहने लगा सत्य सही तो है, ये कर्जा इन्होंने गिर लिया है, तो मैं क्या करूँ? मुझे पति चली जाएगी तो मुझे कौन भोजन बना के देगा? मेरा गुजर बसर कहाँ होगा? मेरा जीवन साथी नहीं होगा। वो भी विचार करके अपना साथी उसके साथ बहू के साथ छोटी चला गया। अब जब बड़े बेटे ने देखा कि छोटी बहू बेटा चले गए छोड़ करके इन दोनों माता पिता को, वृद्ध माता पिता को, तो बड़े बेटा ने कहा मैं क्या टेंशन लूँ, इन माता पिता को पालूँ कमा करके, और बहुत सोचे मैं इनको रोटी बना करके भोजन क्यों करूँ, चौका चूल्हा इनका करूँ, इनकी सेवा सदा करूँ, इनका काम यही जाने। हम लोग सब समर्थ हो गए हैं, अब अपना कारोबार को संभालेंगे, खुद जाके देखेंगे, अपना बिजनेस करेंगे और अपने बीबी खोलेंगे, बच्चे हमारे होंगे, मौज मस्ती से अपना जीवन काटेंगे। अब दोनों बेटे तो चले गए। अब तो बेचारे माता पिता बहुत उदास थे, तो शरीर में सामर्थ्य तो थी नहीं, जिन पर भरोसा किया था कि बच्चे पाल पोस के बड़े कर रहे हैं, इनको पढ़ा रहे हैं, इनका शादी काम बहुएँ आएंगी, भोजन देंगी, लड़के कमा जी बड़ा पैसा सहारा बनेंगे, इस सब के सब छोड़ के चले गए। जब तो दोनों एक दीवार के किनारे बैठ करके रोने लगे। उधर जो फिर कर्जे वाले आने लगे, कर्जा काफ़ी उनके बड़ा हो गया था। वो जो पास ही में रहता था कर्जा, उससे भी कर्जा लिया था। उसके दो बेटे सयान थे, जवान बेटे थे। आके दरवाजे पर बढ़ाने लगा कि कल तुमने कहा था वापस कर्जा तुम्हारा दे देंगे, अब कल बरसों हो गए, 4 दिन हो गए, कहाँ तक हम तुम्हारे ऊपर करें, दया करें, अब आज हमारा पैसा मिल जाना चाहिए, काम हमें पर दया करो। मेरे स्वामी जो है मेहनत मजदूरी करेंगे, थोड़ा कर्जा अदा करें। इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा स्वयं का जो भी जितना घर में पहले बचा हुआ राशन पानी था भक्तों, वो दोनों माता पिता अपने खा के गुजर बसर करते रहे, और कुछ समय के बाद वो भी समाप्त हो गया। तो अब उनके पास खाने की बात कुछ भी नहीं थी, शरीर में सामर्थ्य जो काम कुछ कर सकते, शिष्या भी जो है असमर्थ हो गई थी। अब दोनों जो है जब इस तरह कहने लगे हाथ जोड़ करके, भक्तों उनके निर्दयी को कहाँ दया होती है। हैवान तो हैवान, मानो हो तो मानवता का धर्म जानता हूँ, दानो मानो धर्म का कोई श्रद्धा धर्म जानता, निष्ठा ने भी प्रभु के पद होती है। तो जो जवान बेटे थे उनको इशारा दे दिया, सारा सामान उठा के लग जाए, रोती रही गिड़गिड़ाती हाथ जोड़ के कि मेरे पास कुछ नहीं, इसके सामान के अलावा कुछ नहीं। लेकिन उनको दया नहीं, सारा सामान घर से चला गया। अब तो कुछ भी नहीं, मात्र जो है घर बचा हुआ था। प्रभु को याद करने, प्रभु मैंने ऐसी कौन सी गलती की है, किस कर्मों का प्रभु मुझे सजा मिल रहा है कि आज मुझे इसका कष्ट दुख मिल रहा है। मेरे घर में भोजन भी नहीं, कर्जा के चारों तरफ से लदा हुआ है। जिन बच्चों को मैंने लिए कर्जा लिया पालन पोषण के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, उनके शादी काम काज के वो भी सब बेसहारा छोड़कर चले गए प्रभु। और अब हम चाहें तो कहा जाए कृपा करो प्रभु, ऐसा करो हमारा जीवन ही ले लो, जो कुछ है प्रभु हमारा सब तुम्हारा पास, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे हमारे है। और ऐसा करके रोने लगी बैठ करके। तो जो प्राण प्रिया थी, जो है प्राणपति जब रोने लगा, प्राण प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरे पास अब तो जीने का कोई रास्ता भी नहीं, कैसे जीवन यापन होगा, कोई मजदूरी के लिए भी नहीं रहता, काम के लिए भी नहीं रखता, अस्वस्थ दे करके। कहा उसको याद आ गया भगवान शिव की कृपा से, कहा मेरे पास एक लैकेट रखा हुआ है, उस लैकेट को हमारी सास ने मुझे दिया था,
उसको बेच करके तुम अपन कुछ समय का जीवन गुजर बसर कर सकते हो। ला करके दिया, कहा ये लेकर देखा। जब प्रार्थी ने प्राणपिया ने दिया, शिष्या ने दिया, शिष्य को आकर के तो कहा ये जो लैकेट है ये हमारी जो माँ थी उसको, माँ को हमारी नानी ने दिया था, नानी को हमारी जो है उनकी दादी ने दिया था। ये पुश्तैनी जायदाद है, पुश्तैनी संपत्ति है, इसलिए हम इसको नहीं नष्ट करेंगे। हम कष्ट उठाएंगे लेकिन भूखों जैसे इसको नहीं बेचेंगे। कहा ऐसा है भगवान श्री की कृपा से जो है, कहा इस भगवान की कृपा से उसकी बुद्धि में तो हो जाती है। भगवान श्री की ऐसा है, अपना जीवन यापन करो, समय सदैव बराबर नहीं रहता, कल दिन सही हो जाएंगे, इसलिए इसको बेच के अपना जो है जिंदगी की रफ्तार जो है सही ढंग से चारों से चलाओ और समय धीरे धीरे व्यतीत होता जाएगा। आज दुख है कल सुख आएगा। परमात्मा का चिंतन करते रहो, शिव भक्ति में एक सूर्य को गुरु मान के लगन करते रहो। लैकेट लेके गए, लैकेट को उसको पैसा भी दे दिया, दिखाया, कुछ कीमत बेचा, सोनार पे जा करके दुकान पे दिया, कुछ पैसा दे दिया, तो 50-10 जीवन चलता रहा दोनों दंपतियों का, शिष्या का। फिर जो है बैठ करके रोने लगे कि अब इसके सब खर्च हो गया, उस धन तो का आप क्या करेंगे। तो कहने लगे कि ऐसा है, उतने में ही रोने लगे कि अब तो बस जीवन आत्महत्या करने की, बस प्रभु मेरा जीवन हत्या कर लो। मैंने जो भी कुछ किया मुझे अपने कर्मों का फल सदा मिल गई है, लेकिन प्रभु ये मेरी भूल थी कि मैं अपने बच्चों को अपना समझते रही और सर्वस्व लुटाती रही। प्रभु आप तो मुझ पर दया कीजिए, अपने सहाय में लीजिए और मेरा उद्धार कीजिए, या तो मेरे जीवन का हरण कर प्रभु अपनी ये में लीन करके जाग में शांति दीजिए, और या फिर जो है मेरे जीवन को सुचारू से जीने की प्रभु हिम्मत साहस शक्ति प्रदान कीजिए। भगवान भोलेनाथ ऐसे करके और रोने लगी। प्रभु का ध्यान करके तब तक वो सोनार का बेटा आता है, कहता है तुम्हारी तो भाग पर गलाटी होना था, बंद करो, तुम्हारी किस्मत जग गई, तुम्हारे दिन फिर से अच्छे हो जाएंगे। क्यों मजाक उड़ाते हो, मेरी गरीबी का पास करते हो, मेरे पास न बच्चे अपने हैं, न मेरा धन संपत्ति कुछ रह गया, न कुछ खाने पीने का ठिकाना है, मेरी भाग लॉटरी कैसे खुलेगी। कहा ऐसा तुम्हारा जो लैकेट था उसमें कानून रतन लगा हुआ, 20 में कानून लगा है, और जिसको जा करके उसने एक विदेशी स्नार के यहाँ जा करके बेचा, उसको जो लाखों नहीं हजारों नहीं करोड़ों का लेकिन तो उसका 70% भाग आ करके जो है उस शिष्या को दे देता है करके, और बाकी 27% ले लेता है। अब तो भगवान भोलेनाथ की शिष्या जो थी बहुत प्रसन्न हो जाती है, आनंद से कृपा से भक्तों अपने भक्तों का बेसहारा नहीं छोड़ते हैं। भक्तों संसार आपको छोड़ता है, बच्चे छोड़ देते हैं, हर हस्ती आपको छोड़ती है, लेकिन भोले नाना देवता भगवान अपना माता का बेसहारा छोड़ता है। जब कोई भी काम नहीं आता है तो वो मेरे काम आते हैं। इसलिए गुरु भगवान गुरु मानिए और उनके 3 सूत्रों का ध्यान करिए, समाधि, धारणा और मंत्र का जाप करिए, और उसी से मकान बनवाते हैं, और मकान बनवा करके बढ़िया अच्छा उनका बिजनेस भी चलता है, अपना जीवन यापन करते हैं, भगवान मंदिर बनाते हैं, शिव की चर्चा करते हैं, कथाएँ कराते हैं, भंडारा कराते हैं, और पद्मश्री मंदिर दीप जलाते हैं। तो भगवान चारों तरफ से खुशहाली भगवान भोले वाला देवता मस्ती से बोलो भोले बाबा की जय, माता महादेव की जय। जब बेटों को पता चला कि हमारे माता पिता अच्छा बिल्डिंग मकान बन गया है, तो सभी आए। हमारे बड़ा बेटा बोला हमारा बड़े हैं, सबसे मेरा हक है, मेरी प्रॉपर्टी सारी पिता की जो है मेरी है। और छोटा बेटा बोला कि मैं भी छोटा तो है, मेरा भी बेटा नहीं का तो हूँ, मेरा भी हक है। जब ये सब राजा को मालूम हुआ कि हमारे बेटे वापस महल में आ गए हैं, राजा नौकर भी थे, वो आ गए थे, हीरा जवाहरात सोना चांदी सब कुछ उनके घर में हो गया। नौकरों को आदेश दिया कि खबरदार बेटों को वहाँ से हमारे बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसे बेटे हमारे से कोई रिश्ता हमारा नहीं। जब मेरा कोई संसार में नहीं था, मैं गिड़गिड़ाता था, उनके सामने पैरों पर पड़ा रोता था, और इनके लिए मैंने कर्जा लिए, मुझे बेसहारा छोड़ करके चले गए। मेरे भोलेनाथ सहारे के सहारे होते हैं, और अंधेरे में भी रास्ता दीप दिखाते हैं, उन्हें पकड़ चलना चलाते हैं, सदैव अकेले भी नहीं छोड़ते हैं। भक्त पर सदैव कृपा कर रहते हैं, उनकी माया उन्हीं को जाने, वही उनकी लीला राजा कर दे, कब रंग कर दें, कब भिखारी कर दें, दर ठुकरे खिला दें, और कब भक्त को अपने हर तरफ से परिपूर्ण कर दें, कृपा कर दें। ये बोले बाबा की माया बोले बाबा प्रभु जाने। और उसमें जो है गाँववासी जो थे, हमारी जो जगह जमीन है प्रॉपर्टी सब हमारे गाँव सभा को दी जाए। उसमें गाँव से विद्यालय खुलाया और सबके बच्चे पढ़ने लगे, मंदिर बनाए, सभी पूजा अर्चना करते भक्त थे। आज से परोपकारी राजा भक्त हुए, और जो समाज कल्याण के लिए अपना सबका सफा करके अंत में भगवान शिव भक्ति को सिद्धांत को प्राप्त हुए। बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। ऐसे भक्तों भगवान भोलेनाथ को करते हैं, चलते हैं, फिर मिलते हैं कहीं नई शिव चर्चा के साथ में। और तब तक मेरा सबसे हर हर महादेव।
इंतजार करें, वीडियो को प्यार भी सपोर्ट दें और मेरी कोई भी वीडियो मिस न जाए। इससे लिए आप लोग आते हैं घर हमारे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक अधिक से अधिक करें और ऐसा ही आनंद लेते रहें। भगवान भक्ति में मस्त रहें। आनंद के साथ परमानंद भगवान की